हेलो स्टूडेंट्स, इससे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल, कि जिस भी स्फीयर के ऊपर चार्ज कहाँ पे हो, सरफेस पे, उसकी हमने डेरिवेशन की थी पोटेंशियल के लिए तीनों पॉइंट पे, जब पॉइंट कहाँ पे हो, आउटसाइड, सरफेस पे और इनसाइड। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम इस टॉपिक के ऊपर क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स। तो पहले मैं फॉर्मूले लिख लेता हूँ, जो फॉर्मूले हमने तीनों रिलेशन ड्राइव किए थे, जब पॉइंट बाहर हो, सरफेस पे और इनसाइड हो। तो हमने स्फीयर बनाया था कितना चार्ज था इस पे, Q, इसकी रेडियस कितनी थी, R। तो जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लेंगे उसका डिस्टेंस क्या ले लेंगे हम, स्मॉल r। तो जब व्हेन R इज ग्रेटर देन R, मतलब जब पॉइंट कहाँ आ जाएगा, आउटसाइड, तो पोटेंशियल कितना होगा, KQ/R। सेकेंड, जब पॉइंट सरफेस पे आ जाएगा, मतलब व्हेन R इज इक्वल टू R, तो पोटेंशियल कितना आएगा, KQ/R। थर्ड, व्हेन R इज लेस देन R, मतलब पॉइंट कहाँ पे है, इनसाइड द स्फीयर, तो पोटेंशियल कितना आएगा, जितना सरफेस पे है, KQ/R। सिर्फ इस पॉइंट को ध्यान में रखना, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलतियाँ बच्चे इसी में करते हैं। क्लियर, वो यहाँ पे भी KQ/r ले लेते हैं और डिस्टेंस सेंटर से ले लेते हैं। सपोज करो कि इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है और वो 2 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल पूछ ले, तो V का फॉर्मूला क्या पुट करेंगे, KQ/R, दैट इज 5 सेंटीमीटर। इस पॉइंट पे वी विल नॉट पुट द वैल्यू 2 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि जितना पोटेंशियल सरफेस पे है उतना ही इनसाइड है। तो इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना कि इस पॉइंट में मिस्टेक नहीं करनी। और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितनी होती है, 0। तो इतना नोट कर लो। इसके बाद क्वेश्चन की फोटो शो होगी, फिर उसका आंसर डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो शो हुआ है उसमें बोला एक स्फीयर है, उसके ऊपर चार्ज कितना है, 24 माइक्रोकूलम, उसकी रेडियस गिवन है कितनी, 0.2 मीटर। पहला पार्ट है फाइंड द पोटेंशियल एट सरफेस, सीबीएसई में आया क्वेश्चन है। तो पोटेंशियल एट सरफेस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था अभी हमने, KQ/R। K की वैल्यू पता है 9 × 10⁹, Q पता है कितना, 24 माइक्रोकूलम। SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेना, दैट विल बी 24 × 10⁻⁻6 कूलम। देन उसके बाद R पता है 0.2 मीटर, पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है, पोटेंशियल एट 0.1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अब रेडियस कितनी है, 0.2 मीटर, 0.1 सेंटीमीटर सेंटर से, तो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, इनसाइड। अब बार बार बोल रहा हूँ, बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, वो फॉर्मूला लगाते हैं KQ/R और R को क्या पुट कर देते हैं, 0.1 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, गलत, ये पुट नहीं करना। इस पे भी अब पॉइंट इनसाइड हो, तो जितना पोटेंशियल सरफेस पे हो उतना इनसाइड है, तो इसकी पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या आएगी, सेम। जो पहले पार्ट में निकाला था वही आंसर सेकंड पार्ट का। तो इस पॉइंट को ध्यान समझना कि कोई भी रीजन जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, मतलब कोई भी स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कंडक्टिंग स्फीयर हो या कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल हो, चार्ज होलो स्फीयर हो, उसमें अंदर पोटेंशियल कितना होगा, जितना पोटेंशियल सरफेस पे है। कि कहीं भी पोटेंशियल ले लो इनसाइड, सब जगह पोटेंशियल कितना होगा, जितना सरफेस पे है। सेंटर पे भी पोटेंशियल उतना ही होगा, क्योंकि सेंटर इज आल्सो इनसाइड द स्फीयर। तो कई बच्चे सेंटर को देखते क्या कर देते हैं, 0 नहीं है, कितना है, KQ/R। तो इसको नोट कर लो। अब अगले क्वेश्चन में बोला होगा कि 27 ड्रॉप्स है, हर एक ड्रॉप का पोटेंशियल दिया हुआ है, और बोला है उन सबको मिला के एक बड़ी ड्रॉप बनाई है, तो उस बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल निकालो। तो मैं जनरल क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, उस क्वेश्चन को खुद ट्राई करना। मैं बोलता हूँ कि n ड्रॉप्स कंबाइन टू फॉर्म वन लार्जर ड्रॉप if potential of each drop is V, मतलब जो स्मॉल ड्रॉप थी उसका V है, फाइंड पोटेंशियल ऑफ लार्जर ड्रॉप, कि बड़े बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल निकालो। क्लियर, तो सिमिलर क्वेश्चन ही है जैसा वो था, सिर्फ मैंने क्या कर दिया, n ड्रॉप ले ली और हर एक का पोटेंशियल कितना ले लिया, V वोल्ट। अब देखो, जब n ड्रॉप्स कंबाइन हो रही हैं एक बड़ी ड्रॉप बनाने के लिए, तो जितना वॉल्यूम उनका n ड्रॉप्स का है उन सबको मिलाया,
तो उतना ही वॉल्यूम किसका हो जाएगा, एक बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम होगा। इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे हमें बड़ी ड्रॉप की रेडियस पता लग जाएगी। क्लियर? तो वॉल्यूम ऑफ, अच्छा रेडियस क्यों पता कर रहे हैं ये देख लो पहले। सपोज करते हैं छोटी ड्रॉप है, उसकी रेडियस ले लेते हैं स्मॉल आर, उस पर चार्ज ले लेते हैं क्यू। एक छोटी ड्रॉप की बात कर रहे हैं, वन स्मॉल ड्रॉप की बात। तो जो v की वैल्यू होगी दैट विल बी के क्यू बाई आर। पढ़ा है हमने अभी, सरफेस पे पोटेंशियल यही होता है। अब ऐसी ऐसी एन ड्रॉप्स मिलाई तो एक बड़ी ड्रॉप बन गई। सो क्लियर? इसकी रेडियस हमने क्या ले ली, आर। अब इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, अब देखो हमने पढ़ा था एक चार्ज की प्रॉपर्टी कौन सी, एडिटिविटी, या एडिटिविटी नहीं सॉरी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब कितनी ड्रॉप्स मिल रही हैं, एन ड्रॉप्स, हर एक ड्रॉप पे चार्ज कितना है, क्यू, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, एन क्यू। सपोज करो यहाँ पे एन नंबर ऑफ ड्रॉप्स है, मुझे नहीं पता कितने नंबर, मैंने जनरल ले लिया एन। सपोज करो दो ड्रॉप कंबाइन करते हैं, एक पे क्यू दूसरे पे चार्ज क्यू, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 2 क्यू। 3 हो तो 3 क्यू, 4 हो तो 4 क्यू। तो अगर एन ड्रॉप्स कंबाइन करेंगी तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, एन क्यू। क्लियर हो गया एन क्यू क्यों हुआ, समझ आया क्यों हुआ एन क्यू, क्योंकि वो सारी ड्रॉप्स मिलके ये बना रही हैं। और चार्ज का कंजर्वेशन हमें पता ही है कि चार्ज कंजर्व रहता है आइसोलेटेड सिस्टम में, तो जो छोटी सारी ड्रॉप से जो चार्ज था वो किस पे हो जाएगा, इस बड़ी ड्रॉप पे आ जाएगा। अब अगर मैं इसका पोटेंशियल को मैं वी डैश ले लूँ तो क्या पोटेंशियल होगा, के क्यू बाई आर, के इंटू एन क्यू बाई रेडियस कितनी, कैपिटल आर। अब मुझे इस आर को निकालना है इस आर की टर्म में, तभी मैं क्या कर रहा हूँ, वॉल्यूम को कंपेयर कर रहा हूँ। तो छोटी छोटी ड्रॉप्स कितनी मिली, एन ड्रॉप्स, एक बड़ी ड्रॉप बनाई ना उन्होंने, तो वॉल्यूम ऑफ एन स्मॉल ड्रॉप्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लार्जर ड्रॉप, मतलब जो ड्रॉप मिलके बनी सबसे। अब वो ड्रॉप कैसी शेप की होती है, शेफेरिकल। क्या फॉर्मूला था शेफेयर की वॉल्यूम का, 4/3 पाई आर क्यूब। कितनी ड्रॉप मिल रही है, एन ड्रॉप, तो एन इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, कि एन ड्रॉप्स को मिला के एक बड़ी ड्रॉप बन रही है। कैंसिल हो गया 4/3 पाई आर क्यूब से 4/3 पाई आर क्यूब, सॉरी 4/3 पाई से 4/3 पाई, तो क्या आया, एन आर का क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब। तो इस आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन की पावर 1/3 एंड आर। समझ नहीं आया कैसे किया, आर क्यूब इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, एन की पावर 1/3 एंड आर का होल क्यूब। क्लियर? 3 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो एन बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ आर क्यूब आ जाएगा, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट कर दिया, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, एन 1/3 आर। इस आर की वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूँगा, इसको रब कर दूँ, नोट कर लो इसको। तो बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल V डैश इज इक्वल टू के एन क्यू बाई आर की वैल्यू क्या आई, एन 1/3 एन की पावर 1/3 आर। अब क्या मैं लिख सकता हूँ, देखना, एन के क्यू बाई आर बाई एन की पावर 1/3। अब ये क्या था, दिस इज पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप, जिसकी वैल्यू कितनी थी, V। तो V डैश इज इक्वल टू, अब n की पावर कितनी, 1, डिवाइड में कितनी, 1/3। बेसिस आर सेम, डिवाइड में पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट, तो क्या बनेगी, n की पावर 2/3। V डैश विल बी इक्वल टू n की पावर 2/3 इंटू में V, बिकॉज ये क्या था, इसकी वैल्यू क्या थी, V। तो दिस विल बी योर जनरलाइज फॉर्मूला, कि अगर n ड्रॉप्स कंबाइन हो रही हैं तो अगर छोटी ड्रॉप का पोटेंशियल V है तो बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, n रेज़ पावर 2/3 इंटू V। तो इसमें दो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या ध्यान रखने हैं, कि जब हमने n ड्रॉप्स को कंबाइन किया तो जितना टोटल n ड्रॉप पे चार्ज था वो सारे का सारा चार्ज किस पे आएगा, बड़ी ड्रॉप पे। एंड सेकंड चीज, रेडियस कैसे कंपेयर की हमने, मतलब रेडियस का रिलेशन कैसे निकाला, उनकी वॉल्यूम कंपेयर करके। तो इसको नोट कर लो, और वो क्वेश्चन जो था वो खुद सोल्व करना। लास्ट टू लास्ट ईयर CBSE में इसी टॉपिक के ऊपर एक बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल आया था। उस न्यूमेरिकल को करने से पहले एक जनरलाइज क्वेश्चन करते हैं, फिर उस न्यूमेरिकल को हम सोल्व करेंगे। तो क्या क्वेश्चन है कि सपोज किया दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं,
ठीक है, एक की रेडियस को ले लेता हूँ मैं R1, एक की रेडियस को मैं ले लेता हूँ R2। सपोज इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2। कॉन्सेंट्रिक शेफियर है, मतलब दोनों शेफियर का सेंटर क्या है O, और होलो चार्ज शेफियर अगेन वही। अब इस पे हम ना अलग अलग रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। पहली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम इस पॉइंट पे जो पहले शेफियर के अंदर है, A पॉइंट, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दूसरा B पॉइंट पे, तीसरा C पॉइंट, चौथा D, एंड लास्ट E पॉइंट पे। कि इन पांचों पॉइंट पे मुझे बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। अब इस वीडियो को रोको और खुद ट्राई करो, फिर आंसर मैच करना। इधर मैं सोल्यूशन सोल्व करता हूँ, मतलब मैं सोल्यूशन करता हूँ। तो पहले निकालते हैं ए पॉइंट के लिए पोटेंशियल। अब क्या ए पॉइंट दोनों के इनसाइड में है? देखो इस स्फीयर के भी, इसको मैं ले लेता हूँ S1, सपोज इसको मैं ले लेता हूँ S2। अब एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, जब पॉइंट आउटसाइड स्फीयर हो तो फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल का, KQ/R। सरफेस पे हो तो फॉर्मूला क्या होता है KQ/R, और अगर इनसाइड हो तो भी फॉर्मूला क्या है, सेम KQ/R। तो जब पॉइंट ए आया तो क्या ये S1 के भी इनसाइड है और S2 के भी क्या है इनसाइड, तो पोटेंशियल कितना होगा जितना सरफेस पे होगा। तो S1 की वजह से, मतलब S1 स्फीयर का सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, S1 पे चार्ज कितना है Q1, तो पोटेंशियल कितना होगा KQ1/R1। क्लियर हो गया। हमने ऐसा क्यों किया, यहाँ तक का डिस्टेंस कुछ भी हो, पॉइंट तो इस स्फीयर के अंदर है ना, तो जो इसकी वजह से इसके सरफेस से पोटेंशियल होगा वही कहाँ पे होगा, इनसाइड होगा। अब इसकी वजह से भी तो पॉइंट कहाँ पे है, इनसाइड, मतलब S2 के भी तो अंदर है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा KQ2/R2। समझ आया क्या किया हमने, कि जो पॉइंट ए है वो S1 के भी इनसाइड है, तो S1 की वजह से पोटेंशियल कितना होगा KQ1/R1, क्योंकि जितना पोटेंशियल सरफेस पे उतना पोटेंशियल अंदर। सिमिलरली S2 की वजह से पोटेंशियल सरफेस पे कितना होगा KQ2/R2। लिख लेते हैं इस चीज को, S1 की वजह से सरफेस पे पोटेंशियल कितना है KQ/R1, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है R1। S2 की वजह से सरफेस से पोटेंशियल कितना है KQ2/R2। तो वही हमने ऐड किया, क्योंकि जो पॉइंट ए है वो S1 के भी इनसाइड है और S2 के भी इनसाइड है। अब पोटेंशियल निकालो B पॉइंट पे। अब B पॉइंट कहाँ पे है, S1 की सरफेस पे और S2 के इनसाइड ही है ना, S1 की सरफेस पे है और S2 के इनसाइड है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ1/R1 प्लस KQ2/R2। तो क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट कहाँ, C पॉइंट। अब C पॉइंट तक का डिस्टेंस सपोज मैं ले लेता हूँ कितना, X। A पॉइंट को रब कर दो, इसका काम खत्म हो गया ना। C पॉइंट तक डिस्टेंस हमने क्या ले लिया, X। अब जो C पॉइंट है वो S1 के तो क्या है आउटसाइड, बट S2 के क्या है इनसाइड। तो आउटसाइड है तो फॉर्मूला क्या होता है KQ1/R, डिस्टेंस कहाँ तक, पॉइंट तक का कितना है X, प्लस अब S2 का तो इनसाइड है तो KQ2/R2। समझ आ गया कि S1 के आउटसाइड थे तो आउटसाइड का फॉर्मूला लगाया KQ/R। R क्या होता है डिस्टेंस सेंटर से कितना है X, बट S2 के क्या है इनसाइड, तो जितना सरफेस पे उतना इनसाइड, तो KQ2/R2। और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी तो सिंपली ऐड करते हैं इसको। नेक्स्ट पोटेंशियल एट D पॉइंट कहाँ पे है, S2 के सरफेस पे और S1 के आउटसाइड, तो क्या पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा KQ1। अब D पॉइंट तक का डिस्टेंस देखो सेंटर से, D पॉइंट सरफेस पे है, R2 डिस्टेंस है, तो ये भी कितना होगा R2, तो KQ1/R2 प्लस KQ2/R2। क्लियर। नेक्स्ट पोटेंशियल एट पॉइंट E। अब जो E पॉइंट है वो दोनों के लिए क्या है आउटसाइड है ना, सपोज इसका डिस्टेंस कितना है y, तो सिंपल S1 की वजह से कितना हो जाएगा KQ1/y, S2 की वजह से भी कितना आ जाएगा KQ2/y, क्योंकि दोनों की वजह से पॉइंट कहाँ है आउटसाइड। तो सारा चार्ज कहाँ कंसंट्रेटेड मारते हैं सेंटर पे, और सिंपल फॉर्मूला KQ/R। तो क्लियर हो गए, पांचों पॉइंट पोटेंशियल निकाला। अब वो क्वेश्चन तुमसे इजीली हो जाएगा, तो इसको नोट कर लो। बस बात बार बार बोल रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जितना पोटेंशियल सरफेस पे उतना ही पोटेंशियल इनसाइड, तो इसको नोट कर लो। तो अब जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे
वो सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्या बोला क्वेश्चन में, 3 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हैं ए, बी एंड सी, तीनों की रेडियस है स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, सच दैट कि ए सबसे स्मॉलर स्फीयर है साइज का, बी की रेडियस उससे बड़ी है एंड सी की रेडियस सबसे बड़ी है। ए की सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, बी की सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, सी की सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा। तो मैं लेट कर लेता हूँ, मैंने लेट कर लिया कि ए पे चार्ज कितना है Q1, बी पे कितना है Q2, सी पे कितना है Q3। ये चीज़ें मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मैंने इसको अपने आप लेट किया है क्योंकि थोड़ी सी जब पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखेंगे तो वो ईजी हो जाएगा। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा का फॉर्मूला तुम्हें पता है, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। क्लियर? तो Q का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू ए। तो Q1 क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, मतलब सरफेस एरिया ऑफ ए, दैट इज 4 पाई ए स्क्वेयर। Q2 क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा है ना, तो माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई, बी की रेडियस बी स्क्वेयर, Q3 सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वेयर। चीज समझ आ गई है कैसे लिखा, इस फॉर्मूले से लिखा कि चार्ज इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। तो पहला पार्ट करते हैं, क्या बोला है, पोटेंशियल निकालो तीनों की सरफेस पे, ए पे, बी पे और सी पे। तो पहले निकालते हैं पोटेंशियल ऑन सरफेस ऑफ ए। इसको मैं लिखता हूं वी ए। अब सरफेस ऑफ ए तो कहीं भी पॉइंट हो सकता है, मैं सपोज करता हूं यहां पे है। अब इस स्फीयर के लिए तो पॉइंट सरफेस पे है, बी स्फीयर के लिए सरफेस के अंदर है, सी स्फीयर के लिए सरफेस के इनसाइड है। तो मैं लिखता हूँ पहले ए पे पोटेंशियल Q1 की वजह से, मतलब छोटे स्फीयर की वजह से सरफेस पे है, तो दैट विल बी के Q1 बाई ए। बी वाले के इनसाइड है, तो जितना सरफेस पे होगा उतना इनसाइड होगा। कितना है सरफेस पे, के Q2 बाई बी। देन सी वाले के लिए बात करते हैं, इसके लिए भी इनसाइड है, तो जितना सरफेस पे होगा उतना इनसाइड होगा, तो दैट विल बी के Q3 बाई सी, बिकॉज इनकी रेडियस कितनी गिवन है, ए, बी एंड सी। वैल्यू पुट कर दो Q1, Q2, Q3 की, इसलिए हमने लिया था ताकि यहाँ पे एक्सप्रेशन इजी हो जाए लिखना। तो के, अच्छा इसमें के की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि Q1 में 4 पाई आ रहा है वो कट आउट हो जाएगा, तो के की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 क्या है, सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वेयर बाई ए प्लस Q2, दैट इज के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 क्या है, माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वेयर बाई बी प्लस के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q3 क्या है, सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वेयर बाई सी। जो कट आउट होता है कट ऑफ, ए से ए कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो क्या बचा, देखो सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बी बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा सी बाई एप्सिलॉन नॉट। कॉमन क्या आ रहा है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बचा, ए माइनस बी प्लस सी। तो दिस विल बी द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ ए। इसको नोट करो और बी और सी के लिए ट्राई करो, मैं करवाता हूँ, देखना आंसर ठीक आया या नहीं आया। अब पोटेंशियल निकालते हैं ऑन द सरफेस ऑफ बी। इसको मैं लिखता हूँ वी बी से, बी पॉइंट पे सरफेस, सपोज यहाँ ले लिया पॉइंट, कहीं भी हो सकता है। तो ए के लिए आउटसाइड है, बी के लिए सरफेस पे है और सी के लिए इनसाइड। तो पहले जो ए स्फीयर पे चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा। अब पॉइंट बाहर आ गया तो सरफेस से इस तक का डिस्टेंस कितना होगा, पॉइंट तक का बी, कहीं भी पॉइंट डिस्टेंस तो बी रहेगा, तो के Q1 बाई बी। बी स्फीयर के लिए तो सरफेस पे ही है और सी के लिए इनसाइड है, तो के Q3 बाई सी। वैल्यू पुट करो, के की वैल्यू क्या है, Q1 की वैल्यू सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वेयर बाई बी प्लस के Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q2 क्या है, सिग्मा इंटू माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वेयर बाई बी प्लस Q3 के लिए वैल्यू सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वेयर बाई सी। जो कैंसिल आउट होता है काटो, तो क्या बचा,
सिग्मा ए स्क्वेयर बाय बी एप्सिलॉन नॉट, देन माइनस सिग्मा बी बाय एप्सिलॉन नॉट एंड देन प्लस सिग्मा सी बाय एप्सिलॉन नॉट। कॉमन क्या आ गया? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वेयर बाय बी माइनस बी प्लस सी। So this will be the potential on the surface of B. अब पोटेंशियल निकालते हैं ऑन द सरफेस ऑफ C। इसको लिखते हैं हम किससे? VC से। अब C पॉइंट, C स्फीयर पे कहीं भी ले लो, A के लिए भी आउटसाइड है, B के लिए भी आउटसाइड है, और दोनों के लिए डिस्टेंस क्या है? सेंटर से C, जो इसकी रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, सेंटर से यहाँ तक का कितना होगा? C होगा। तो ए स्फीयर की वजह से कितना होगा? के Q1 बाई सी। बी वाले की वजह से के Q2 बाई सी, क्योंकि पॉइंट का है आउटसाइड। सी वाले की वजह से के Q3 बाई सी। वैल्यू पुट करो Q1, Q2 की, Q3 की। Q1 की वैल्यू सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वेयर बाई सी, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q2 की वैल्यू माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वेयर बाय सी। Q3 की 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वेयर बाय सी। जो कटता है काट दो, क्या बचा? सिग्मा ए स्क्वेयर बाय एप्सिलॉन नॉट सी माइनस सिग्मा बी स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट सी प्लस सिग्मा सी बाय एप्सिलॉन नॉट। जो कॉमन आता है निकालो। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वेयर बाय सी माइनस बी स्क्वेयर बाय सी प्लस सी। तो दिस विल बी द पोटेंशियल एट पॉइंट सी। तो हमने पहला पार्ट सोल्व कर लिया, पोटेंशियल एट ए निकाल लिया, पोटेंशियल एट बी निकाल लिया, पोटेंशियल एट सी निकाल लिया। अब अगले पार्ट है बोला है कि अगर ए और सी का पोटेंशियल सेम हो जाए तो रिलेशन निकालो ए, बी और सी में। तो ए और सी के पोटेंशियल की वैल्यू नोट करके रखना, फिर उस पार्ट को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए और सी पे सरफेस से पोटेंशियल सेम है, तो स्मॉल ए मतलब रेडियस में रिलेशन निकालो ए, बी एंड सी में। तो ये हमने पोटेंशियल निकाला था सरफेस ऑफ ए और सरफेस ऑफ सी पे, इनको इक्वेट कर दो बिकॉज गिवन है वी ए इज इक्वल टू वी सी। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ए माइनस बी प्लस सी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वेयर बाय सी माइनस बी स्क्वेयर बाय सी प्लस सी। कैंसल आउट हो गए, क्या बचा? ए माइनस बी प्लस सी, ए स्क्वेयर बाय सी माइनस बी स्क्वेयर बाय सी प्लस सी। सी से सी कैंसिल, ए माइनस बी, एलसीएम ले लो सी, क्या बचेगा यहाँ? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर को क्या लिख सकता हूँ मैं? ए प्लस बी, ए माइनस बी बाई सी। ये देखो ये ए माइनस बी, ये ए माइनस बी कैंसिल, तो क्या बचा? 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई सी। तो सी को इधर ले जाओ, क्या बना? सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो दिस विल बी योर रिलेशन बिटवीन ए, बी एंड सी। तो आज हमने डिस्कस किए न्यूमेरिकल ऑन पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज होलो स्फीयर पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बार बार बोल रहा हूँ, क्या पॉइंट था कि स्फीयर के जब भी स्फीयर के सरफेस पे चार्ज हो, वो किसी भी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हो सकता है, तो अंदर पोटेंशियल कितना होगा? जितना सरफेस पे है। तो अभी एक क्वेश्चन शो होगा, वो एक क्विज की तरह लेना, उसको सॉल्व करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हारा कौन सा ऑप्शन आया। क्लियर?